वक्त मैं सिंगापुर जाने की कोशिश कर रही थी। वो तो एयरपोर्ट पर ही बेहोश होकर गिर गई थी। वो तो मन्नर काका वहाँ एविएशन डिपार्टमेंट में इतने बड़े ऑफिसर थे, इसलिए हमें एयरपोर्ट के अंदर तक जाने को मिला। अगर मन्नर काका टाइम पर नहीं पहुंचते तो सबीना जी हमें मिल ही नहीं पाती। इन्हें अंदर किसी कमरे में लिटा देते हैं। डॉक्टर तो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ काका, मैंने डॉक्टर को रास्ते में ही फोन कर दिया। एक्सक्यूज मी। आइए ना डॉक्टर, प्लीज आइए। इनको इमीडिएटली रूम में शिफ्ट करना चाहिए। मन्नर काका, प्लीज इन्हें गेस्ट रूम में ले जाएंगे। आइए आइए सर। देवकी, ये सब डॉक्टर्स यहाँ पर ट्रीटमेंट देंगे? हाँ मम्मी जी, जब तक सबीना जी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती वो हमारी आंखों के सामने ही रहेंगी। और उन्हें यहाँ देखकर वैभव जी को भी इत्मीनान रहेगा और हम सबको। पर बेटा, तुम्हारे पापा जी को ये पसंद नहीं आएगा। मम्मी जी, सबीना जी ने वैभव जी की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। ये एक एहसान है उनका हमारे सर पर। और वो हमारे घर आई थी मेरे कहने पर। वैभव जी को उन्होंने सरप्राइज दिया क्योंकि मैंने उनसे कहा था। और उन्हें गोली भी हमारे घर में लगी। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी उनका गुनहगार मानती हूँ। उनकी सेवा करना मेरा फर्ज है और मैं जानती हूँ कि पप्पा जी ये बात जरूर समझेंगे। देवकी ने ये ठीक नहीं किया। किसी की जान बचाना गलत कैसे हो सकता है चारू? हाँ, आप तो मेरी बात समझती है। अभी तो वो लंदन गए हैं, 2-3 दिन में लौटेंगे और देखेंगे कि सबीना इस छत के नीचे रह रही है। तब क्या होगा, ये तो आप सोच सकती है ना बा। बहुत वक्त पे पहुंचे, वरना उसके लिए एडवेंचर बहुत फैटल हो सकता था। खैर, हम पूरी कोशिश करेंगे और मुझे यकीन है पूरी रिकवरी हो जाएगी, मगर वक्त लगेगा। 24 घंटे उनके पास नर्स रहे ये जरूरी है, उसका इंतजाम करवा दीजिए। जी डॉक्टर। यस। आराम नहीं करेंगे? अभी नहीं, जब तक डॉक्टर ये नहीं कहते कि सबीना खतरे से बाहर है, मुझे चैन नहीं आएगा। और अगर आप बीमार पड़ गए तो? चलो अच्छा होगा, फार्म हाउस पर आपने मेरा ख्याल रखा था, यहाँ मैं रखूंगी। और छोटी सी बीमारी तो अच्छी होती है, एक दूसरे को पास आने का मौका। वैसे सबीना जी इतनी जल्दी सिंगापुर जाना चाहती है,
ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। वो शायद उसके पति ने जोर दिया होगा। ऐसा कौन सा पति होता है जो अपने बीमार और घायल पति से ये कहे कि तुम खुद फ्लाइट पकड़ कर आ जाना? बल्कि उसे तो खुद यहाँ आ जाना चाहिए था, पहली फ्लाइट पकड़ कर। या फिर ये भी हो सकता है ना कि सबीना ने उसे बताया ना हो कि उसे गोली लगी। लेकिन वैभव जी, उसने कहीं न्यूज में पढ़ा या सुना तो होगा ना? हो ना हो, सबीना जी की जिंदगी में कोई ऐसी बात है जो वो हमें बताना नहीं चाहती। खैर, जब उनको होश आ जाए तो उनसे उनके पति का नंबर लेकर आप उनसे कह दीजिएगा और बता दीजिएगा कि अगले 2 महीने तक सबीना जी हमारे घर पर ही रुकेंगी, सिंगापुर नहीं जाएंगी। अगर उन्हें यहाँ आना है तो ही इज मोस्ट वेलकम। काकी, आपको और काका को अब सो जाना चाहिए, रात बहुत हो गई है। तूफान के आसार हो तो कौन सो सकता है पवला? मुझे तो बार बार यही एहसास हो रहा है कि वीरानी परिवार की नाव भंवर की ओर जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा मास्टर। मुझे वैभव, देवकी और सबीना तीनों पर पूरा भरोसा है। भरोसा तो मुझे भी है केसर। मैं जानता हूँ किसी का इरादा एक दूसरे को या परिवार को नुकसान पहुंचाना नहीं है, पर हमने दुनिया देखी है। दिल के इरादे जितनी मजबूती से दुनिया के सामने खड़े रह पाते हैं, उतनी मजबूती से जज्बातों के सामने खड़े नहीं रह पाते। मुझे भी इसी बात का डर है। आग और घी का एक साथ रहना ठीक नहीं है। सबीना अगर इसी छत के नीचे रही तो शायद वैभव अपने जज्बातों पर काबू ना रख पाए। चारू, प्यार अक्सर इम्तिहान से गुजरकर और भी मजबूत हो जाता है। देवकी और वैभव का प्यार मैंने देखा है। तुम चिंता मत करो, तुम अपने बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान करो, मन शांत हो जाएगा। मैं भी सोने से पहले भगवान के सामने जाप करूंगी। कोशिश करूंगी मां, पर मुझे नहीं लगता कि आज मेरी अशांति का जवाब बाबा के पास मिलेगा। वो तो सिर्फ वैभव के पास मिलेगा। क्या हुआ डॉक्टर साहब? शी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। स्टेबल है। हॉस्पिटल में रखते तो बेटर ख्याल रखा जाता उसका। हॉस्पिटल में सिर्फ ख्याल रखा जाता डॉक्टर, पर यहाँ घर पर उन्हें प्यार भी मिलेगा। क्यों वैभव जी? हाँ? ठीक कह रही हूँ ना? आप ठीक कह रही हैं, मगर पेशेंट को ज्यादा स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। रूम साफ होना चाहिए, वरना इन्फेक्शन का डर है। आप चिंता मत कीजिए। कल सुबह जब तक आप आएंगे तब तक आपके पेशेंट का ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, हम कल सुबह ही आ जाएंगे। वैसे सबीना जी रात भर नींद में ही रहेगी, क्योंकि उसको नींद की दवाई दे दी है। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। वैभव जी, अब आप भी आराम कीजिए। सबीना जी के साथ अंदर मैं रहूंगी। वैभव, मम्मी ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। अंदर आ जाओ वैभव। कुछ काम था मामा? दरवाजा बंद कर दो। क्या हुआ मामा? आओ बैठो। तुम जानते हो, जब कोई तकलीफ होती है, कोई दुख मन को पीसता है, कोई चिंता मन में बवंडर उठाती है, तो मैं ध्यान कक्ष में जाकर बैठती हूँ।
बाबा की छवि को देखती हूँ तो मन शांत हो जाता है, लेकिन आज मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैं वहां से उठकर चली आई। आज मेरे मन की शांति तुम्हारे हाथ में है बेटा। क्योंकि आज सबीना घर में है। अगर समझते हो तो क्या अपने मम्मा की खातिर उसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा सकते? आज सुबह जब सबीना ने आंखें खोली तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया मामा। रो पड़ा मैं। और यही वजह थी कि सबीना इस हालत में सिंगापुर के लिए निकल पड़ी। उसकी जान को खतरा था और यह बात वो जानती थी, पर फिर भी। और अब तुम कह रही हो कि मैं उससे जाकर यह कह दूं कि वो यहां से चली जाए, जिसने कल रात मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान की फिक्र नहीं की, और आज मेरे परिवार की खुशियों के लिए उसने फिर से अपनी जान को खतरे में डाल दिया। उसे मैं जाने के लिए कहता हूं जो मेरे लिए जान देने को तैयार है। क्या उसकी जान की हिफाजत करना मेरा पहला फर्ज नहीं? लेकिन वैभव, जब तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो आप उन्हें समझा देना मामा। मैंने आज तक पापा की कभी कोई बात नहीं टाली, लेकिन अगर आज उन्होंने सबीना को यहां से दूर ले जाने की कोशिश की तो जिंदगी में पहली बार जबरदस्ती मुझे उनकी बात नजरअंदाज करनी पड़ेगी। सॉरी मामा। सबीना जी ने वैभव जी की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला।
जानती भी हो तुम्हारी हालत कैसी है। मुझे जाना होगा। कल अगर देवकी सही वक्त पर एयरपोर्ट पे नहीं पहुंचती ना तो शायद आज तुम जिंदा नहीं होती। और ये क्या बचपना लगा रखा है? कहाँ जाना है? किसी के पास या किसी से? तुम परछाइयों को पकड़ने की कोशिश मत करो। मैं सिर्फ तुम्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं सबीना। और याद है मुझे, याद है कि हम दोनों शादीशुदा हैं। रिश्ता नहीं बन पाया इसका मतलब ये तो नहीं कि नाता भी नहीं रहा। मेरे यहाँ रहने से तुम्हारे और देवकी के रिश्ते में दरार आ सकती है। मेरा जाना ही मुनासिब होगा। अरे देवकी, अब कैसी है सबीना? बेहतर है बा। उनकी जान अब खतरे से बाहर है। बस अब उन्हें होश आना ही चाहिए। तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे वो तुम्हारी पुरानी दोस्त हो। हाँ बा, आखिर उन्होंने वैभव जी की जान बचाई है। सच बात है बेटा, उपकार का संबंध सबसे मजबूत होना चाहिए और असल में वो सबसे कच्चा होता है। तुम इस संबंध को इतनी मजबूती दे रही हो, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। सबीना के लिए जूस ले जा रही हो? जी बा, उन्हीं के लिए। हम नहीं जानते थे हमारा इस तरह मिलना, ना तुमने सोचा था ना मैंने, लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए कि हम मिले। इसे तकदीर कहते हैं सबीना, और तकदीर के आगे कोई नहीं लड़ सकता। हालात को तकदीर मानने से हम इनकार कर सकते हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम सबीना? वादा। और कोई वादा मांगने से पहले तुम्हें एक बात बतानी पड़ेगी सबीना। ऐसी कौन सी वजह है जो तुम मुझसे दूर जाती रही? अभी होश आते ही तुमने मेरी तरफ मुस्कुरा के देखा। ऐसी कौन सी वजह थी जिसने तुम्हारी मुस्कुराहट छीन ली सबीना? मैं तो ये वजह भी नहीं जानना चाहता। मैं बस इतना जानना चाहता हूं, क्या तुमने मुझे कभी प्यार किया? क्या तुमने मुझे कभी अपना माना? क्या तुमने कभी मुझे चाहा? बस इस बात का जवाब दे। इनफ। मुझसे ऐसे सवाल मत पूछो जिसका जवाब काटे बन जाए। मैं जवाब हाँ मैं दूंगी तो हम दोनों पछताएंगे, और ना मैं दूंगी तो तुम्हें तकलीफ होगी। जस्ट मूव ऑन। मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा? कि तुम बीते हुए कल को भूल जाओगे। हमारे बीच जो कुछ था, दोस्ती, सब भूल जाओगे। वादा करो मुझसे कि तुम इसे ना खुशी समझकर याद रखोगे, ना हादसा समझकर। वादा करो मुझसे कि तुम मुझे भूल जाओगे।